शबरी, जिनका मूल नाम श्रमणा था, ये पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के एक समारोह में उपस्थित थी। उस समारोह में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी का आगमन हुआ तब वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें बिना पलक झपकाए एक दृष्टि से देखती रही। देवराज ने ये सब देखा तो वे इस बात से क्रुद्ध हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम गति को प्राप्त कर। वही अप्सरा राम अवतार में इंद्र के श्राप के कारण शबरी हुई। अपने भगवान नारायण से अटूट स्नेह के कारण इसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्ति साहित्य में शबरी के फलों की मिठास का बार बार वर्णन आता है। भगवान राम को इन फलों में जैसा स्वाद मिला वैसा स्वाद न तो पहले कहीं मिला था और न बाद में ही कहीं मिला। भिलनी के झूठे बेर खाकर राम ने एक वनवासिन का मन ही नहीं रखा, बल्कि उसे माता की उपाधि भी दी। जिस प्रकार अपनी माता का झूठा खाने में बच्चे को संकोच नहीं होता, उसी प्रकार माता सबरी के झूठे बेर प्रभु ने खाए और बदले में सबरी मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री राम की इस बात से ये समझ में आता है कि तमाम सामाजिक संकीर्णताओं को तोड़ते हुए मानव समाज की पुनर्रचना की नींव रखें। महर्षि वाल्मीकि ने शबरी को सिद्धा कहकर पुकारा, क्योंकि अटूट प्रभु भक्ति करके उसने अनूठी आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल की थी। यदि शबरी को हमारी भक्ति परंपरा का प्राचीनतम प्रतीक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शबरी को उसकी योगाग्नि से श्री हरि के चरणों में लीन होने से पहले प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और निश्चल भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। प्रभु श्री राम ने शबरी से कहा कि तुम इसे ध्यान लगाकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण की सेवा, चौथी भक्ति यह है कि छल कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, प्रभु मंत्र का जाप और प्रभु में दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों को नियंत्रित कर अच्छा स्वभाव या चरित्र बनाए रखना, कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है संपूर्ण ब्रह्मांड भर को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दुख का न होना। इन 9 गुणों में से जिनके एक भी भक्ति होती है वो राम का कृपा पा जाता है। हे माता साध्वी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर आप में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज आपके लिए सुलभ हो गई है। इसके बाद श्री राम ने शबरी की भक्ति से खुश होकर कहा, हे भाद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। इस कथन के पश्चात शबरी ने स्वयं की योगाग्नि से स्वयं को प्रभु चरणों में अर्पण करके दिव्य शरीर धारण किया और अपने प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो गई।